Hello students, welcome to St. Tenis online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, इट मींस अगर कोई चार्ज है बेटा वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो बेटा उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा वो हमको फाइंड आउट करना है। बेटा हमने माना कि बेटा इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके बेटा, और इससे थीटा एंगल पर जो डायरेक्शन है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अ पॉजिटिव चार्ज q इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b vector in a direction making theta angle with b vector with a velocity v vector। ओके बेटा, तो हमने जो डायरेक्शन मानी है जो मोशन की वो बेटा कितनी है, थीटा एंगल पर है। ओके, और वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, v है। देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो बेटा वो फैक्टर्स कौन कौन से जिन पर ये मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो डिपेंड करेगा। तो बेटा फर्स्ट फैक्टर जो था वो ये था कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बेटा उस पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी ज्यादा एक्ट करेगा। इट मींस F जो है चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली है। दूसरा पॉइंट बेटा, अगर चार्ज की वेलोसिटी ज्यादा है इट मींस चार्ज तेजी से मूव कर रहा है तो बेटा उस पर फोर्स ज्यादा होगा। चार्ज अगर धीरे मूव करेगा तो बेटा फोर्स कम होगा। इट मींस जो फोर्स होगा वो चार्ज की वेलोसिटी के भी डायरेक्टली है। तीसरा पॉइंट बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो चार्ज पर फोर्स भी ज्यादा लग रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बेटा वीक है तो चार्ज पर फोर्स भी कम लगेगा। तो डैन हम कह सकते हैं जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के बेटा डायरेक्टली है। चौथा पॉइंट आता है बेटा, जो भी डायरेक्शन है v वेक्टर की b वेक्टर के साथ उन जो भी बेटा एंगल बनना है इन दोनों के बीच का उसके साइन पर भी डिपेंड करता है। साइन पर कैसे डिपेंड करता है कि जो फोर्स होगा v वेक्टर एंड v वेक्टर के बीच के एंगल के साइन के बेटा डायरेक्टली होगा। आप जानते हैं थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा। तो अब ये भी कह सकते हैं अगर ये बेटा एंगल इंक्रीज होगा तो बेटा साइन थीटा इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। सो बेटा अगर मैं इन सारे फैक्टर्स को एक साथ कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बी बी साइन थीटा। बेटा यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यू बी बी साइन थीटा, लेकिन बेटा बाई फोल्ड ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। सो हमें फाइनली जो F की वैल्यू मिली बेटा वो क्या मिली, क्यू बी बी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे ए पॉइंट है, अगर बेटा यहां पे मैं बोलूं कि जो थीटा 0 है 0 डिग्री, इट मींस जिस डायरेक्शन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर है सेम उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से, बी वेक्टर को। क्या मैंने बताया बेटा थीटा किसके बीच का एंगल होता था, थीटा एंगल होता था बेटा बी वेक्टर के एंड बी वेक्टर के। यहां पर लिख भी दे रहे हैं हम, थीटा इज एंगल बिटवीन थीटा इज एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड कैपिटल B वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा थीटा 0 है तब बेटा आप देखो फॉर्मूला क्या आएगा, F इक्वल टू क्यू बी बी साइन 0। बेटा साइन 0 क्या होता है, 0। इट मींस चार्ज पार्टिकल अगर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो बेटा उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। बी है बेटा अगर थीटा 180 हो गया तो थीटा 180 होगा, इट मींस
मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मोशन कर रहा है पार्टिकल, ऐसे पॉजिटिव चार्ज था बेटा, इधर को मोशन कर रहा है, तो बेटा थीटा कितना हुआ 180। अभी बेटा देखो आप F इक्वल टू क्यू बी बी साइन 180, बेटा साइन 180 भी क्या होता है 0, इट मीन्स यहाँ पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो हम कह सकते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट अगर बेटा मोशन कर रहा है तो उस पर किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ओके बेटा, अगर बेटा मैं यहाँ पर थीटा को ले लूं 90 डिग्री, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, मान लिया कोई चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है थीटा कितना है 90। अब बेटा अगर मैं फोर्स की बात करूंगा इस केस में तो क्यू बी वी साइन 90, तो बेटा ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी क्यू बी बी, और बेटा साइन 90 1 होता है तो क्यू बी बी निकल कर आई, तो बेटा ये वैल्यू कैसी है मैक्सिमम, मतलब इस केस में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा डी पॉइंट। डी पॉइंट देखो बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इफ v इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है बेटा, इट मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट, इट मीन्स चार्ज बेटा मोशन नहीं कर रहा, तब बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा F इक्वल टू क्यू, वेलोसिटी कितनी है 0 इंटू बी साइन थीटा, तो बेटा फोर्स भी क्या रहा मैग्नेटिक फोर्स 0 रहा। तो बेटा हमने यहाँ से देखा कि अगर चार्ज रेस्ट में तो बेटा किसी भी तरह का मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर एक्ट नहीं करेगा, इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए चार्ज पार्टिकल को बेटा मोशन में होना जरूरी है। ये तो पॉइंट दिख ही रहा होगा आपको, अगर Q 0 है तो बेटा फोर्स 0 होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तब भी फोर्स क्या है बेटा 0 है। तो ये मेन हमारे 4 पॉइंट थे जो हमें याद रखनी है। तो चार्ज पार्टिकल पर बेटा फोर्स कब कब 0 होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, या बेटा वो रेस्ट में है। 2 पॉइंट और हम ऐड कर सकते थे, अगर कोई अनचार्ज पार्टिकल एट मींस चार्ज 0 हुआ तो भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगना मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा, अगर बेटा चार्ज पार्टिकल तो है बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भी कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो बेटा हमें इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है। तो F वेक्टर क्या होता है क्यू बी बी साइन थीटा। बेटा यहाँ तक तो इसका मैग्नीट्यूड था, अगर मैं डायरेक्शन बोलूं तो मुझे यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा, मैंने वो क्या यूज किया यहाँ पे एन कैप यूज किया। ओके, क्यू हम जानते हैं बेटा क्यू स्केलर होता है, तो इसको अलग कर दो, यहाँ से बचा बी बी साइन थीटा एन कैप। अब बेटा आप जानते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप बेटा क्या होता था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे बेटा ये क्या निकल कर आएगा क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बेटा यही इसकी वेक्टर फॉर्म होगी एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेटा हमें सीक्वेंस भी याद रखना है कि पहले आएगा V फॉर वेलोसिटी देन B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो V वेक्टर पहले और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैपिटल V वेक्टर बेटा बाद में, इनको आगे पीछे नहीं करना, अगर ऐसा कर दे तो बेटा डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैं F वेक्टर की डायरेक्शन बताना चाह रहा हूँ, आपको पता है F वेक्टर की डायरेक्शन और इधर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन दोनों बेटा कैसी होंगी सेम, और हम जानते हैं क्रॉस की डायरेक्शन हमेशा जो दोनों वेक्टर होते हैं उनके परपेंडिकुलर होती है, तो बेटा F वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V वेक्टर एंड B वेक्टर, में दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके बेटा, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाई राइट हैंड रूल। और बेटा इसको हम किससे फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड रूल से। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा आपको मैं राइट हैंड रूल बता रहा हूं कि राइट हैंड रूल क्या होता है। राइट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेटा हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल को डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये रूल क्या कहता है, अगर सपोज करो बेटा हमारे पास 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर है बेटा, दूसरा कौन सा है बी वेक्टर है। तो बेटा अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ कर्ल कर रहे हैं, वो भी बेटा छोटे एंगल से थ्रू स्मॉलर एंगल ऐसे,
ये नहीं है कि हम इस वाले एंगल को लेंगे। तो छोटे एंगल से अगर बेटा कर्ल करते हैं तो हमारी जो राइट हैंड का स्ट्रेस थंब है भाई हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को। तो क्या कहता है, इफ वी कर्ल फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड, कहां से कहा बेटा, फ्रॉम जो पहले लिखा है, पहले कौन लिख रहा है, ए वेक्टर टू बी वेक्टर, वो बेटा कौन से एंगल के थ्रू, स्मॉलर एंगल, थ्रू स्मॉलर एंगल, देन स्ट्रेच्ड जो फैला हुआ थंब है, स्ट्रेच्ड थंब ऑफ राइट हैंड विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेटा यहां से देखो, उसको मैं साइड में यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको। जैसे ये बेटा हमारा ए वेक्टर है और ये बेटा बी वेक्टर है, ठीक है। अब देखो आप, मैं ए क्रॉस बी निकालना चाह रहा हूँ, तो बेटा मैं कहाँ जाऊंगा, ए से बी की तरफ। तो देखो आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो कहाँ है डायरेक्शन बेटा, बाहर की तरफ। बाहर को बेटा हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे बेटा जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो आउटवर्ड होगा। अगर मैं कहता बी क्रॉस ए बढ़ता हूं तो बेटा आप बी से ए की तरफ जाते, ऐसे जाते, तो डायरेक्शन कहाँ है थंब की बेटा, स्ट्रेच थंब की अंदर की तरफ है। तो बेटा यहाँ पर जो बी क्रॉस ए होता तो बेटा उसकी डायरेक्शन होती अंदर की तरफ, इट मींस क्रॉस होता, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, एक दूसरे के रिवर्स है। इसलिए मैं कह रहा था कि इनको हमें सीक्वेंस में याद रखना, पहले वी आएगा बाद में बी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हमको इन सारे केसेस में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। बेटा आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर में। तो बेटा हमें बी से बी की तरफ जाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, फील्ड इधर है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो बेटा फिंगर को आप बी से बी की तरफ कर्ल करोगे तो कहाँ दिख रही है डायरेक्शन बेटा, अंदर थंब दिख रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज पार्टिकल पर, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा वो कहाँ होगी, इनवर्ड। अब बेटा यहाँ देखो, अब क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है डॉट से, इट मींस बाहर की तरफ है, और बेटा v इधर की तरफ है। तो आप तो हमेशा v से b की तरफ जाते, तो बेटा अगर मैं v से b की तरफ जाऊंगा ऐसे, तो थंब का दिख रहा है मुझे इधर की तरफ, तो बेटा पक्का मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल में बेटा इधर की तरफ लग रहा होगा। ये बेटा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो, अब क्या बेटा पार्टिकल बाहर की तरफ है, डॉट से दिख रहा है, फील्ड इधर है, तो आपको तो v से b जाना है ऐसे। तो बेटा पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इजीली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।